हेलो, वेलकम टू यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ सोसाइटी। दोस्तों, आज सभी लोगों का डे 13 पे स्वागत है और आप सभी लोगों को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ और वेलकम भी करना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों ने पार्ट 2 में एंट्री कर ली है और आज का हमारा दिन है 13 डे। यहाँ पे हम देखेंगे मेक ऑल व्यूअर विशेष कम ट्रू, मतलब जितने भी आपकी इच्छाएं हैं उन सारी इच्छाओं को हम यहाँ पे सच होते हुए देखेंगे। किस तरीके से देखेंगे, क्या करेंगे, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आप सभी लोगों से जानना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अभी तक के 12 प्रैक्टिसेस कंप्लीट किए हैं या नहीं किए हैं। अगर किए हो तो जो भी लोग वीडियो को देखते हैं सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए या फिर कमेंट में जाके आप बोल सकते हो कि यस हमने किया है, हाँ कर सकते हो, कुछ भी आप एक सिंबल, एक स्टिकर आप भेज सकते हो। वहाँ से मुझे पता चलेगा कि यू आर बी द कंटिन्यू प्रैक्टिसिंग यूर प्रैक्टिसेस। ओके, मैजिक प्रैक्टिसेस। तो दोस्तों, इफ यू हैव बीन फॉलोइंग द मैजिकल प्रैक्टिसेस डे बाय डे, यू हैव नाउ बिल्ड an amazing foundation by practicing gratitude for everything you have received and continue to receiving in your life. But today is an exciting day because you are going to begin to use gratitude's magical power for your dreams and desire. दोस्तों, मैंने आप सभी लोगों को पहले ही बोला था कि हमने क्या किया है। अभी तक हमने हमारा बेस कंप्लीट किया है चैप्टर 12 तक। हमने अभी तक हमारी जो भी बेस है, हमारा जो चीज़ें, हमारी बेसिक चीज़ें हैं, उन बेसिक्स चीज़ों के लिए हमने क्या किया है, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस किया है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमें जो भी हमारे ड्रीम है, जो भी हमारे डिज़ायर्स है, उन डिज़ायर्स को कंप्लीट करने के लिए, उन डिज़ायर्स को पाने के लिए हम यहाँ से इस डे 13 से प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो जाओ, अच्छे तरीके से खुद को संभाल लो, अपने खुर्ची की पेटी बांध लो और आगे बढ़ो। यहाँ पे हम देखेंगे कि द लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरीके से काम करता है। ये भी हम यहाँ पे चीज़ें देखेंगे कि हमारा कोई सपना है, उस सपने को हमें हासिल करना है, उस सपने को हमें देखना है, तो उसके लिए हमें क्या कहना है, क्या करना है, वो हम देखेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरीके से काम करेगा वो हम चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आप सभी लोगों को पूछना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों ने पिछले वाली जो भी प्रैक्टिसेस थी वो प्रैक्टिसेस आपने कंप्लीट किया है। अगर नहीं किया हो तो प्लीज़ उन प्रैक्टिसेस को जाके आप कंप्लीट करो, उसके बाद ही आपको ये डे 13 पे आना है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपके पास जो चीज़ें हैं, हर एक चीज़ के लिए अभी तक अगर आप कंटिन्यूटी अगर आप लोगों ने बनाई हुई है तो आपने देखा होगा और आपने सोचा भी होगा और आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कंटिन्यूअसली आपके अंदर से वो आवाज़ आ रही होगी। हर एक चीज़ के लिए आप थैंक यू बोलते हो, अच्छी हो बुरी हो, वहाँ से आप सीख लेते हो। हर एक आदमी के लिए आप थैंक यू बोलते हो। जब आप कहीं पेमेंट करते हो ऑनलाइन, फिर भी आप थैंक यू बोलते हो। आपके पास से अगर पैसा जा भी रहा है तो भी आप उन पैसों के लिए थैंक यू बोलते हो और आगे वाले पर्सन्स को आप अच्छी दुआएं देते हो। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही है अगर आप लोगों ने 12 प्रैक्टिसेस कंटिन्यूली अगर किया हो, और वही हमें फाउंडेशन चाहिए इस 13 को कंप्लीट करने के लिए। तभी आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है और उसका यूज किस तरीके से हम कर सकते हैं हमारी लाइफ में, हमें ड्रीम्स और हमारे डिजायर्स को कंप्लीट करने के लिए, हमारे ड्रीम्स और हमारे डिजायर्स को एक रियलिटी में लाने के लिए। तो देखते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें जो है, अगर और एक चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ, अगर आप लोग अगर चाहते हो कि आज की जो प्रैक्टिस 13 डेज की जो प्रैक्टिस है, उस प्रैक्टिस को आप बहुत अच्छे तरीके से अगर करना चाहते हो तो इसके लिए आप एक अपने स्टडी टेबल के आगे या फिर अपने घर में कहीं पे भी एक मैजिक बोर्ड बना सकते हो और उस मैजिक बोर्ड्स पे आप लिख सकते हो कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। मैंने आपको बहुत बार बोला है कि, और यहाँ पे भी बोलूँगा, मैंने अभी तक तो आप लोगों को शायद छूट भी दिया है कि अगर आप प्रोफेशनल हो तो आप लिस्ट कभी कभी लिखो या फिर मत लिखो। लेकिन अब मैं आप सभी लोगों को बोलूँगा कि अभी तक हमने जो भी डिस्कशन किया है लास्ट टाइम से, मतलब जो भी 12 डेज में हमने अभी तक डिस्कस किया है, जैसे कि हमारे ब्लेसिंग्स हो, जैसे कि हमने जो हमारा रॉक होता है तो उसको आप छोड़ सकते हो। बाकी जो हमारा रिलेशन है, हमारी हेल्थ है, हमारा मनी है, हमारा काम है, हम जहाँ पे काम करते हैं वो काम है, उसके बाद जो भी
निगेटिविटी के बाहर हमें निकलना है, तो निगेटिविटी के अंदर हमें नहीं जाना है, तो निगेटिविटी से बाहर निकलने के लिए हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद जो भी हम चीज़ें खाते हैं, तो क्या क्या चीज़ें हम अच्छे से अच्छे अपने हेल्थ को अच्छा करने के लिए, बॉडी को अच्छा रखने के लिए वो चीज़ें हमें मिलनी चाहिए खाने में अगर देखें। या फिर पैसा अगर किस तरीके से आएगा, तो मैग्नेट हम किस तरीके से बन सकते हैं, कितना पैसा चाहिए, क्या क्या हमें पैसे से चाहिए, ये आप वहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद हम प्रैक्टिस जो करते हैं डस्ट, आपने मैजिक डस्ट प्रैक्टिस किया होगा, मतलब आप यहाँ पे किसी को भी अगर आप थैंक यू बोल देते हो और वो अगर पर्सन वहाँ पे उस चीज़ से कनेक्टेड थे तो वो उसको थैंक यू चला जाएगा, इस तरीके से भी हमने देखा है। उसके बाद मॉर्निंग वाली भी प्रैक्टिस किया है डे 11 पे और डे 12 पे, आप सभी लोगों को पता है, तो वो सारी चीज़ें हमने प्रैक्टिस किया है। तो अभी इन हर एक दिन पे हमें क्या करना है कि जैसे पैसा, तो आपको पैसा कब तक अचीव करना है, कितना पैसा अचीव करना है, आपको रिलेशन अगर चाहिए तो किस रिलेशन में किसके साथ आपको अच्छे से अच्छा आपका रिलेशन बनाना है वो आपको लिखना पड़ेगा। मतलब एक लिस्ट बनानी है आपको, हर एक जो भी चीज़ें आपको चाहिए, आपका ड्रीम हो सकता है, आपकी डिज़ायर हो सकती है, उस ड्रीम के लिए, आपकी डिज़ायर के लिए आपको यहाँ पे लिस्ट बनाना है कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए और इस चीज़ों को करो। अगर आप इन चीज़ों को अगर लिस्ट अगर नहीं बनाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि मुझे क्या चाहिए, ठीक है। तो जो भी चीज़ें आपको आपकी लाइफ में चाहिए डिज़ायर के तौर पर, ड्रीम के तौर पर, तो उन सभी चीज़ों का आप लिस्ट बनाओ और हर एक चीज़ जो भी आपके माइंड में आ रहा है, जो भी कपड़ा चाहिए या फिर आपको घर चाहिए या फिर आपको कार लेनी है, आपकी बाइक लेनी है, आपको एरोप्लेन लेना है, आपको एरोप्लेन लेना है, आपको अब्रॉड में जाना है, आपको बाहर विदेश में घूमना है, जो भी चीज़ें आप लोगों को करना है, आपको अच्छे अच्छे लोगों के साथ मिलना है, आपको प्राइम मिनिस्टर के साथ फ़ोटो निकालना है, आपको प्रेसिडेंट के साथ मिलना है, जो भी डिज़ायर आपके है, आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाना है, तो उन सभी के लिए आपको क्या करना है, एक लिस्ट बनाना है और वो चीज़ आप क्यों चाहते हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर वो आपका डिज़ायर है, वो अगर आपका ड्रीम है, तो उस ड्रीम से क्या होगा, वो ड्रीम आप क्यों चाहते हो, उसका आपको एग्जैक्ट मतलब यहाँ पे बोला गया है कि आपको व्हाई पता होना चाहिए। जो भी आपका डिज़ायर है, जो भी आपका ड्रीम है, तो उस ड्रीम का व्हाई आपको पता होना चाहिए कि क्यों चाहिए, क्यों वो आपका ड्रीम है, क्यों वो आपकी डिज़ायर है, तो वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप अपने लक्ष्य में क्लियर नहीं होंगे, तब तक आप आपके लक्ष्य तक आप पहुंच नहीं पाओगे। जैसे आपको अगर कोई समंदर अगर पार करना है, तो वहाँ पे आप लहरों के बीच से समंदर पार कर नहीं सकते हो, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। आपको अगर समंदर अगर पार करना है, तो आपको पहले देखना होगा कि कब हवा आती है, कब हवा जाती है। उसी तरीके से आपको उसमें ट्रैवल करना पड़ेगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे वही चीज़ है कि आपको जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका डिज़ायर है, उनको कंप्लीट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वो आपको क्यों चाहिए और उसका डिस्क्रिप्टिव आंसर चाहिए, ठीक है। वो होने के बाद अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, वो होने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इमेजिन करना है। अभी इमेजिनेशन का यहाँ पे हम यूज किस तरीके से कर सकते हैं, इमेजिनेशन का, ठीक है, उसे ही हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तौर पर देखते हैं, इमेजिनेशन, ठीक है। तो इमेजिनेशन का आपको किस तरीके से यूज करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आपका जो भी ड्रीम है या फिर आपकी जो भी डिज़ायर है, वो अगर आपको मिलती है, वो अगर हासिल हो जाती है, तो आप किस तरीके से फील करोगे, किस तरीके से आपके इमोशंस होंगे। जैसे कि अगर आप चाहते हो कि आपको 12th में 90% मिल जाए और अगर मान लो कि आपको मिल गए, आप चाहते हो कि आपके पापा ने आपको आईफोन लेके देना चाहिए, मान लो कि आपके पापा ने आपको आईफोन लेके दिया, मान लो कि आपको जो बुक रीड करनी है वो बुक आपको मिल गई, तो आपकी फीलिंग क्या होगी, आप किस तरीके से फील करोगे। तो वो इमोशन आपको अभी के अभी सोचना है, मतलब वो जो आपका डिज़ायर है, उस डिज़ायर को लेके आपके इमोशन को, आपके अंदर जो फीलिंग्स है, उस फीलिंग को अभी ही महसूस करना है कि यस, मेरी फीलिंग, अगर वो चीज़ अगर मिलती है तो मेरी फीलिंग इस तरीके की होगी। और वहाँ पे आपका जो माइंडसेट है, उस माइंडसेट को भी किस तरीके से रखना है कि वो चीज़ मेरे पास है, अभी मेरी फीलिंग क्या होगी, ये चीज़। उसके बाद वो चीज़ अगर आपको मिलती है, तो कौन ऐसा पर्सन है, कौन आपकी लाइफ में ऐसा एक पर्सन है, उस पर्सन को आप बताओगे जाके कि ये चीज़ है, और आप फील करो और आप इमेजिन करो कि आप उस आदमी को जाके, आप उस जो भी आपका फर्स्ट पर्सन है, उस फर्स्ट पर्सन को जाके आप बोल रहे हो, इमेजिन करो और उसको रियलिटी में होते हुए उसको देखो, इमेजिन करो उन चीज़ों को कि यस, आप जा रहे हो, उनको बता रहे हो कि मुझे ये मेरा डिज़ायर था, ये डिज़ायर मेरा कंप्लीट हो चुका है, ये मेरा ड्रीम था, ये मेरा ड्रीम कंप्लीट हो चुका है। ये चीज़ें आप फील करो, ठीक है।
ये हो गया सेकंड। उसके बाद थर्ड में क्या करना है, तो थर्ड में आप लोगों को आपको करना है कि थर्ड में ये करना है कि अगर वो चीज़ आपको मिलती है तो सबसे पहले आपको पता है कि आपका इमोशन क्या होगा वो, उसके बाद आप फर्स्ट पर्सन को जाके बताओगे, किस तरीके से बताना है मैंने बोल दिया। अभी तीसरे इसमें क्या करना है आपको, अगर फर्स्ट ग्रेट थिंग्स मतलब आप क्या करोगे कि अगर मिलती है तो आप क्या करोगे, पहली चीज आप क्या करोगे, क्या एक्शन लोगे, और उस एक्शन के बारे में फुल डिटेल जितना आप सोच सकते हो, जितना आप इमेजिन कर सकते हो कि ये एक्शन होगी, ये होगा, मैं पार्टी करूंगा, मैं घूमने जाऊंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, तो ये सारी की सारी इमेजिनेशन वो आपको लिखना है। इस प्रैक्टिस को ऐसे ही नहीं छोड़ना है। अगर आपको चाहते हैं कि आपकी लाइफ में मैजिक होना चाहिए, आपने अभी तक अगर नहीं लिखा हो आपकी डिजायर्स, कोई बात नहीं, अभी तक हमने झेल लिया, लेकिन इस प्रैक्टिस में नो कॉम्प्रोमाइज, आपको आपके सारे के सारे डिजायर, सारे के सारे ड्रीम लिखना होगा, वो भी पूरे डिटेल के साथ, और इमेजिन करना होगा कि वो आपको मिल चुके हैं, वहाँ पे आपका इमोशन क्या होगा, कौन ऐसा पहला पर्सन है, उस पर्सन को जाके आप बोल रहे हो और आप जाके बोल रहे हो, ये भी आपको इमेजिन करना है। और तीसरी चीज, आपको अगर वो चीज मिलती है तो आप क्या एक्शन लोगे, वो एक्शन आप ले रहे हो ये भी आपको सोचना है। इस तरीके से हर टाइम जब भी आपको याद आता है कि ये मेरा ड्रीम है, ये मेरा डिज़ायर है, तो इसीलिए मैंने बोला है कि अगर आपको और अच्छे तरीके से आपको ड्रीम और डिज़ायर को अचीव अगर करना है तो ये आप अपने घर में एक बोर्ड बना सकते हो, या फिर मैजिक बोर्ड बना सकते हो, या फिर मैजिक बोर्ड मतलब वही कि आपको नाम लिखना है मैजिक बोर्ड और वहाँ पे ये चीज़ें आपको पेस्ट करना है। आप मैजिक बोर्ड नहीं लिख सकते हो तो अपने स्टडी टेबल के आगे या फिर अपने स्टडी टेबल पर जो भी पेपर होता है उस पेपर पे आप इस पेज को रख सकते हो, जो भी आपकी डिज़ायर्स है, और वहां से आप उन चीजों को पढ़ सकते हो और उन चीजों के लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो कि वो आपको मिल चुकी है। हालांकि वो चीजें नहीं मिली है, फिर भी आपका वो माइंडसेट आपको रखना है उस तरीके से, और आपको उन चीज़ों को मिली है इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। और अगर और भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है तो इस वीडियो को और एक बार देखो और एक बार सुनो और अच्छे से इस वीडियो को फील करो और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। और आज के वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट फंडा यही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको अपने डिजायर्स लिखने हैं, किसी भी हालत में आपको अपने डिजायर्स लिखने हैं, मतलब लिखने हैं, और ये अभी के अभी करो। अगर आप बोलोगे कि मैं बाद में करूंगा तो नहीं मतलब नहीं, अभी के अभी आपको ये करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि अभी के अभी आपके सारे के सारे डिजायर, सारी की सारी इच्छाएं आप वहाँ पे लिखो, सारे के सारे सपने, सारे के सारे अपने ड्रीम्स वहाँ पे लिखो। उसके बाद चौथा चीज आप लोगों को यह करनी है कि, तो फोर्थ में आपको करना है कि जो भी आपने लिखा है उन सभी चीजों के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स करना है, वो चीज़ आपको मिल चुकी है, फील करना है मिल चुकी है, और उसके बाद उसको थैंक यू बोलना है। ठीक है, उसको जितने बार आपको थैंक यू बोलोगे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू इस तरीके से बोलो। और एक चीज़ आप अगर करना चाहते हो तो मैंने और एक बार बोला है और एक बार बोल देता हूँ कि मैजिक बोर्ड आप बना सकते हो और उस मैजिक बोर्ड पे आप टाइटल दे सकते हो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और वहाँ पे आप अपने जो भी डिजायर्स है वो डिजायर्स वहाँ पे रखो, लिखो और पढ़ते रहो, देखते रहो और थैंक यू बोलते रहो। इस तरीके से आप अपने इस जो भी आपकी डिजायर है, जो भी ड्रीम है, उन ड्रीम्स को आप कम्स ट्रू कर सकते हो, मतलब उससे रियलिटी में ला सकते हो। और ये आपको पता है कि ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और हम लास्ट में सोने से पहले वही चीज़ करते हैं, हमारा जो पत्थर है उसको हाथ में लेते हैं और हम क्या करते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं कि आज हमारे साथ जो भी अच्छी चीज़ें हुई है, जो भी हमारे साथ अच्छी अच्छी बातें हुई है, जो भी अच्छे अच्छे इवेंट्स हुए, उन इवेंट्स को हम याद करते हैं और वहाँ पे इवेंट्स को याद करने के बाद हम थैंक यू बोलते हैं। तो वही आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो को सुना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और कमेंट में अपना एक्सपीरियंस लिखें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।